खैर चलो, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इट इज वेरी इजी टॉपिक, देखने में लगता है, ठीक है, लेकिन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। ढंग से नहीं पढ़ोगे इसके सवाल में भी आईआईटी तुमको फंसा देगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है, ये जो चलता है ये कैसे चलता है भाई? तो मान लो मैं पहले रिएक्शन लिख देता हूं बेटा। मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, ये लिख दिया प्यार से। इसको मैंने ट्रीट कर दिया, निकल और प्लैटिनम का कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है, ये बन जाता है बहुत प्यार से अल्केन। आहा हा सर, मजा ही आ गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें बेटा, बहुत सही बात। अल्कीन लिया तुमने, अल्कीन लिया, यहां मान लो मैंने कैटलिस्ट चेंज कर दिया मैंने, और साथ में यार हाइड्रोजन रखना है, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन भी रखना है, तो H2 और कैटलिस्ट ले लिया PD, और चारकोल के लिए C लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां भी बन जाएगा यार CH3 एंड CH3। आहा हा सर, गजब मजा आ रहा है, मतलब पूछिए मत, आहा हा सर। उसके बाद बेटा मान लो तुम्हारा ऐसा कैसा भी अल्कीन हो, कैसा भी अल्कीन हो, उसको तुमने अगर दिखा दिया H2 निकल, ठीक है, यहाँ कार्बन भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कैटलिस्ट है सब, तो यहाँ पे भी बन गया सर अल्केन, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ गड़बड़, अल्केन मैंने बना दिया, हाँ, RCH2 CH2R। अरे सर इतना मजा आ रहा मत पूछिए, लिखते जाओ, तुम लोग को लिखना का काम है। हाँ बेटा, यहाँ पे फिर इसको भी तुमने अगर कुछ भी थोड़ा सा अल्कीन अगर हम चेंज भी कर दे, अल्कीन अगर मान लो हम चेंज भी कर दे, हम लिख दे RC ट्रिपल बॉन्ड CR, यहाँ भी लिख दिए बेटा मान लो H2 PD कार्बन, यहाँ भी बन गया बेटा RCH2 CH2। तो गजब मजेदार रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं इस रिएक्शन बेटा, ठीक है। चलो तुमको मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस रिएक्शन का जो नाम है, इसका नाम, इसको बोलते हैं हम लोग सेबेटियर, सेबेटियर एंड सेंडरसन। सीआरटी में शायद ये लिखा होगा, सेबेटियर एंड सेंडरसन रिडक्शन या रिएक्शन, सेबेटियर एंड सेंडरसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया हो, याद रखना कि हाइड्रोजनेशन को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? सेबेटियर एंड सेंडरसन रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन को क्या बोलते हैं यार हम लोग? सेबेटियर, सेबेटियर एंड सेंडरसन रिडक्शन। पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जेई मेंस का सवाल, बहुत घटिया लेवल का सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेबेटियर एंड सेंडरसन रिएक्शन। अब तुम लोग यार सब याद है कि अरे यार ये क्या पूछ दिया, तो उस दिन यार याद रखना कि S&S रिएक्शन यानी सेबेटियर एंड सेंडरसन, थोड़ा नाम भी अजीब है, तो सेबेटियर एंड सेंडरसन रिडक्शन जो है वो लिंक्ड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस से, और यहाँ बेटा बहुत प्यारा सा दिखने वाला अल्केन बनता है। क्लियर है सबको? ये पॉइंट लिख लिया सबको, सेंडरसन एंड सेबेटियर रिडक्शन। सर वो PD और PD क्या है? पीडी कैटलिस्ट है पैलेडियम कैटलिस्ट, Ni है निकल कैटलिस्ट, Pt है पैलेटिनम। यहाँ पे Ni या Pt कुछ भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी मेटल यूज कर सकते हैं, डी ब्लॉक का मेटल। अब डी ब्लॉक का मेटल ही अच्छा कैटलिस्ट क्यों होता है, ये जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब तुमको बताएंगे कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेफर्ड एज द कैटलिस्ट सब्सटेंस, ठीक है। कैटलिस्ट सब्सटेंस में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का या डी ब्लॉक के मेटल्स का क्यों यूज होता है, ये डी ब्लॉक जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है। ये सारे डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम, ठीक है। ये कैटलिस्ट के रूप में काम। अब सवाल हम लोग को यहाँ पे ये जानना है कि व्हाई वी आर यूजिंग कैटलिस्ट हियर, कैटलिस्ट का काम क्या है वो जानना है, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज जानना है। चलो यार लिख लिया ये सब, तो रिएक्शन मजा आ गया तुम लोग को लिख के। अल्कीन अल्काइन से तुम लोग क्या किया? H2, ठीक है। रिएजेंट जो है थोड़ा सा और अगर नहीं दिख रहा होगा तो रिएजेंट जो है वो ऐसे कुछ भी लिख सकता है, H2 निकल, H2 PT, H2 PDC, ठीक है, कुछ भी इस तरह का लिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है तुमको, यहाँ से सिर्फ तुमको एक ही काम करना है, अल्कीन को अल्केन एंड अल्काइन को भी अल्केन में कन्वर्ट कर देना है। समझ में आया आपको? हाँ सर, ठीक है। रिएजेंट याद हो गया सर? हाँ सर याद हो गया, फटाफट लिख लो कॉपी में रिएजेंट। ठीक है, पेज को क्लियर कर रहे हैं अब हम। चलो अब यहां पे देखो, मेटल सरफेस पे हाइड्रोजन जो होता है
हाइड्रोजन gets adsorbed on the metal surface. On the metal surface, hydrogen gets adsorbed on the metal surface. ठीक है, यानी कि H2 है, ये मान लो कोई मेटल का हम प्लेट बना देते हैं, ठीक है, दिस इज यार अ मेटल प्लेट, ये आपका मेटल का प्लेट है, ठीक है, दिस इज मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट। तो ये मेटल प्लेट पे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड हो जाता है। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे। यहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को पता होगा, हल्का सा डिफरेंस तो पता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ सरफेस फिनोमेना। एडजॉर्प्शन क्या है बेटा? इट इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है। एडजॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ सरफेस फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? इट इज अ बल्क फिनोमेना। क्या मतलब है सर सरफेस फिनोमेना बल्क फिनोमेना का? मतलब इसका ये है कि मान लो एग्जांपल तुम्हारे सामने अगर रखा जाए कि तुम्हारे कपड़े के अंदर, ठीक है, मान लो तुम्हारे कपड़े के अंदर, तुम्हारे कपड़े पे मैंने यार होली के दिन ये फेंक दिया, ठीक है, रंग फेंक दिया, लिए पानी का पिचकारी तुम्हारे ऊपर रंग फेंक दिए, ठीक है, तो तुम्हारे शर्ट में कलर आ जाता है, ठीक है। तो दैट कलर इज एग्जांपल ऑफ दैट कलरिंग इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, ठीक है, एडजॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन। ये तुम्हारा होमवर्क है, सोचना थोड़ा सा कि क्या है। तो यहाँ पे सरफेस का मतलब है कि सरफेस फिनोमिना का मतलब है कि जो भी पार्टिकल इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है सरफेस के साथ, ठीक है, जो भी पार्टिकल मेटल पे आ रहा है वो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसी के साथ बॉन्ड बना रहा है। बल्क में जो पार्टिकल है, यानी कि इस लेयर के नीचे दूसरा लेयर होगा, इसके नीचे तीसरा लेयर होगा, फिर चौथा लेयर होगा, तो लेयर के मतलब पहला लेयर जो ऊपर लेयर है उसके नीचे जो लेयर है उसके साथ जो इनकमिंग पार्टिकल है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिर्फ किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? जो जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब सरफेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जितना भी लेयर है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सबके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, सबके साथ वो इंटरेक्शन करेगा, इसलिए बोलते हैं एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कौन सा फिनोमिना होता है? एब्जॉर्प्शन जो होता है इट इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो एडजॉर्प्शन में क्या हुआ यार? तो ये मेटल का सरफेस था, ये मेटल का सरफेस था, और इस मेटल के सरफेस के ऊपर जो है आपको अब दिखेगा कि हाइड्रोजन जो था एडजॉर्ब हो गया, हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन को एडजॉर्ब दिखा रहा है कि हाइड्रोजन जो है इस तरह से एडजॉर्ब हो। अब ये जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब हुआ है ये जाके पाई बॉन्ड को छेड़ेगा, ये जाके पाई बॉन्ड को छेड़ेगा। तो ये तुम्हारा है मान लो मेटल सरफेस, कुछ है नहीं मैकेनिक्स में, बस समझा रहे हैं। ये जाकर अब ठीक है, ये पाई बॉन्ड जो है वो किसी साइड भी टूटे कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक हाइड्रोजन जो है कार्बन, ये कार्बन गेन करेगा, और ये एक हाइड्रोजन जो है वो ये कार्बन गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ यार? कुछ मैकेनिज्म में कुछ खास नहीं है, बस एक ही चीज तुमको याद रखना है कि मैकेनिज्म में कुछ दिख नहीं रहा है सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है यार, तुमको बस एक ही चीज दिख रहा है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट होगा 4MCTS, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है यार। यानी हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन गैस पहले मेटल के सरफेस पे क्या हो रहा है? एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्ब होने के बाद अल्कीन या अल्काइन से इंटरैक्ट कर रहा है, 4MCTS बन रहा है ड्यूरिंग द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। बेटा अगर तुम ना मेटल का सरफेस यूज नहीं करते हो, अगर तुम मेटल को एज अ कैटलिस्ट नहीं यूज करते हो, तो होगा क्या कि हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो टूटेगा ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा वो टूटेगा ही नहीं। हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी जाके चेक करना बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का एनर्जी जो होता है वो क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा हाई होता है। इसलिए अगर हाइड्रोजन गैस बनता है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। इसलिए बेटा हाइड्रोजन बॉम्ब तुम लोग सुनते होगे, हाइड्रोजन बॉम्ब बना है नॉर्थ कोरिया। क्यों इतना लोग एटम बॉम्ब से ज्यादा हाइड्रोजन बॉम्ब से डरता है? बिकॉज कि अगर हाइड्रोजन गैस बनने लगा तो बनने के बाद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा?
रिलीज होगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बेटा उतना नहीं है कि तुम इसको बिना कैटलिस्ट के क्या कर दो, तोड़ पाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. यहाँ पे अभी लिखना कुछ मत, पहले दिमाग में पॉइंट बैठा जाओ सुनते सुनते कि सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, एंड विदाउट कैटलिस्ट, एंड विदाउट कैटलिस्ट, एंड विदाउट कैटलिस्ट द, अब देखो अगर तुमने इक्विलिब्रियम का चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है, अभी बहुत लोग फंस गए। मुझे ये बताओ कि यार ये हाइड्रोजन, ये कैटलिस्ट डालने से क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा? जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं सर। तो क्या होगा कैटलिस्ट डालने से? व्हाट हैपेंस ऑन एडिंग द कैटलिस्ट? रेट चेंज होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा या देरी से अचीव होगा? इक्विलिब्रियम देरी से अचीव होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी से अचीव होगा। ठीक है, यहां पे तुमको एक ही चीज बोलना है, ठीक है? और ये चीज हमेशा याद रखना कैटलिस्ट के साथ कि किसी को, ठीक है, किसी को तुमको अगर मारना है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि उसको मार भी दे और सांप भी मार दे और लाठी भी ना टूटे, ऐसा सीन हो जाए, तो सांप भी मार दे लाठी भी नहीं टूटे, तो अगर मान लो तुम किसी को ले गए, तुमको बोकारो में किसी को मारना है, बोकारो मॉल पे उसको ले गए, वहां तक खेल दिए, ठीक है धाम, ठीक है, भगवान के पास पहुंच गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? ये तो तरीका में तुम फंस जाओगे बेटा, तुरंत तुम पे जो भी धारा है वो धारा लगा दिया जाएगा और तुमको बेटा अंदर 300 जो 308 सब तुमको अंदर, अब तुम्हारे ऊपर आजीवन कारावास मिलता है कि फांसी का सजा मिलता है। ऐसे में तुम नहीं बच पाओगे, सांप तो मर जाएगा लेकिन तुम्हारा लाठी भी टूट जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे तुम करो, उसको दारू पिलाओ पहले भरदम, ठीक है, दारू पिलाओ पूरा, ठीक है, पूरा भरदम दारू पिलाओ, फिर बोकारो मॉल का टॉप पे ले जाकर खड़ा कर दो, ठीक है। उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है तुमको, सब काम अपने आप होगा, तुम बस एंजॉय करो, ठीक है। दारू बस तुम नहीं पीना होना चाहिए, और तुम भी दारू पी रही है तो तुम भी शहीद हो जाओगे, ठीक है। तो फिर सांप भी मर जाएगा, लाठी भी टूट जाएगा और सांप को मारने वाला भी मर जाएगा, ठीक है। वो काम नहीं करना है तुमको, दारू नहीं पीना, वो पिलाना है तुमको, साथ में एप्पल जूस लेकर एंजॉय करना है, ठीक है। दिखाना है कि हम भी दारू पी रहे हैं, तभी तो दारू पिएगा सामने वाला। तो कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है? लो कर देता है। अरे हमको जाना तो है, मान लो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट से हम गए, हमको जाना यहाँ पे, ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। अब एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जो है वो ये, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ये तुम्हारा अल्कीन था, ये तुम्हारा अल्केन है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा हाई है, तो हम क्या करते हैं, इसको नहीं पार कर सकते हैं। तो हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि दिस इज विथ, ठीक है, सॉरी, दिस इज विदाउट कैटलिस्ट, और ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी मिला ये है बेटा विद कैटलिस्ट, ठीक है। यानी कि अगर मान लो दिस इज E1 and this is your E2, तो 100% E1 is greater than E2। तो with the help of catalyst, ठीक है, with the help of catalyst what changes? the activation energy barriers जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। with the help of catalyst, with the help of catalyst, the activation energy barrier, ठीक है, with the help of catalyst the activation energy barrier decreases, ठीक है, या lowers, and it helps in increasing the rate of the reaction। कोई पूछ दिया कि क्या कैटलिस्ट, देखो यहाँ पे ये लेक्चर जो है ये पॉइंट पे फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल हम लोग बनाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में मेन से सवाल पूछ दिया, तो उन्हें कोई पूछ दिया क्या कैटलिस्ट से डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन चेंज होता है क्या? क्वेश्चन आ गया जेईई मेंस में, क्या कैटलिस्ट से डेल्टा एच रिएक्शन चेंज होता है? क्या बोलोगे तुम लोग? यस और नो? यस।
यस सर, वाह नो वाह। सर, बस कौन सा ब्रांड पीती हो तुम लोग, बताओ तो थोड़ा, हम भी आज ट्राई करेंगे। अरे भैया मेरे, क्या ये जो थोड़ा यहाँ पे यार गैप को इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अरे गजब तुम लोग का दिमाग है, मतलब वाह 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 वाह, मतलब गजब गजब। कहां से इतना दिमाग लाते हो यार तुम लोग, मुझे चाहिए वो दिमाग। या तुम्हारा था रिएक्टेंट, ये तुम्हारा था रिएक्टेंट, दिस इज योर रिएक्टेंट, दिस इज योर प्रोडक्ट, दिस इज योर प्रोडक्ट, ये है तुम्हारा रिएक्टेंट। यहाँ पे ये वाला, ये यही वाला है ना डेल्टा एच, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही ना डेल्टा एच रिएक्शन है। जल्दी बोलो, यही ना डिफरेंस डेल्टा एच है, यही डिफरेंस ना डेल्टा एच है, दिस इज ना डेल्टा एच। यस सर। यस सर। कहां दिमाग है यार तुम लोग का। हीट, अरे भैया डेल्टा, अभी तुम बोल रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी चेंज नहीं होता है, अभी तुम बोल रहे हो कि बॉन्ड एनर्जी कैटलिस्ट डालने से चेंज नहीं होता है, और अभी तुम जब बॉन्ड एनर्जी चेंज नहीं कर सकते हो कैटलिस्ट डाल के, तो बॉन्ड एनर्जी चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा एच कैसे चेंज हो गया यार। कैसे ही जवाब निकलता कैसे मुंह से, हमको ये समझ में आता है। यानी तुम लोग फंडामेंटल बहुत गलत है, तुम लोग रट के 95 92 जितना परसेंटेज 10 में लाया आज तक, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल थिंग, दिस इज योर बेसिक आईक्यू, द मिनिमम आईक्यू, दैट्स व्हाई आई से कि मेनी ऑफ यू हैव नेगेटिव आईक्यू। बहुत लोगों के पास नेगेटिव आईक्यू है, जीरो भी नहीं है। जीरो वाला भी थोड़ा पॉजिटिव जाने की तरफ सोचता है, नेगेटिव वाला तो पहले जीरो पे आने की कोशिश करता है। हाउ डेल्टा एच विल चेंज बेटा, कैसे डेल्टा एच चेंज होगा। तुम लोग बेटा पढ़ते लिखते नहीं हो। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस ऑन दिस तुच्छा चीज। तुच्छा चीज क्या है, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये एडवांस के एमसीक्यू में आ जाएगा ना, तो लोग हवा नहीं मार, क्या पूछ दिया, हवा मार दोगे, यस यस। डेल्टा चेंजेस, बॉन्ड एनर्जी नहीं चेंज होता है, डेल्टा चेंज होता है। गजब बात है यार। क्लियर है बेटा। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, मरना तो है नहीं, मरेंगे कब, जब हम बोकारो मॉल के छत पे उसको नीचे फेंकेंगे, ठीक है। तो क्या बोकारो मॉल से मरा कब है उसको, जब वो बोकारो मॉल से जो टॉप फ्लोर से नीचे गिरा तभी मरेगा। तो वो क्या है बेटा, वो क्या है, वो तो फिक्स्ड है ना। क्या तुम उसको दारू पिला दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। मान लो तुम उसको टॉप फ्लोर से नहीं फेंके, तुम उसको मिडिल फ्लोर से फेंके, तब नहीं मरेगा, हो सकता हाथ पैर टूटे बच जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो यस नो। अरे जल्दी बोलो, यस टाइम सर। नहीं है। यस सर। तो अपना बुद्धि खोपड़ी अपने पास हमेशा रखना चाहिए आदमी को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी डेल्टा एक्स ऑफ द रिएक्शन कैटलिस्ट के ऐड करने से चेंज नहीं होता है, चेंज होता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो इस बैरियर को घटाने के लिए मेटल कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, ठीक है। हाँ सर, क्या और क्या सीखे हाइड्रोजनेशन में, ठीक है, ब्लैंक कर दिए पेज, क्या क्या सीखे सर। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो है, इसमें क्या क्या होता है बेटा, 4 बनता है सर, ठीक है। और क्या सीखे सर, कैटलिस्ट का क्या यूज है सर, कैटलिस्ट क्या कर रहा है सर, तो बेटा ईए को कम कर रहा है, ईए को कम कर रहा है, वेरी गुड। इसके अलावा क्या सीखेंगे बेटा, हाइड्रोजनेशन, डायग्राम से क्या देखे कि हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। 100% हमेशा हमेशा, पता नहीं तुम लोग इतना बाकी लोग का मुंह ही नहीं खुलता है। all hydrogenation reactions are exothermic in nature। सारा हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। और यहां पे एक चीज तुमसे पूछ दे, क्या पूछ दे आईआईटी, बेटा ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है क्या। अरे सर यहां बहुत दिन बाद ही वर्ड आया, क्या ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, यस नो। देखें कितना लोग आता है, कितना लोग सीखे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हाइड्रोजनेशन, क्या हाइड्रोजनेशन स्पेसिफिक है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। देखे तुम लोग क्या अंडरस्टैंडिंग, बताओ जी। हाइड्रोजनेशन इज स्टीरियो स्पेसिफिक और नॉट। जल्दी, टाइम नहीं है इतना। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नहीं है सर। और किसी को यस भी बोलना है, देखो यार
यहाँ कुछ भी जोड़ दो, आर जोड़ दो, यहाँ भी आर जोड़ दो, यहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पहले से कुछ होगा, H होगा मान लो, यहाँ पहले से H होगा, यहां से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट रहा है। अरे भाई मेरे, ये दोनों हाइड्रोजन क्या अपोजिट साइड से जुड़ रहा है कि सेम साइड से जुड़ रहा है? Same. मतलब एक पॉइंट और सीख गए सर हम लोग, क्या? हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इज अ कौन सा प्रोसेस? अरे कौन सा प्रोसेस है, जल्दी बोलो। सीन एडिशन। सीन एडिशन प्रोसेस है सर, सीन एडिशन प्रोसेस है सर। और बेटा जब हम सीन एंटी यूज करते हैं तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है या नहीं होता है? अरे जल्दी बोलो, ठीक है। जब भी सीन एंटी एडिशन का वर्ड यूज होता है तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है कि नहीं होता है? क्या देखता दिन में, क्या पढ़ के तुम एलिमिनेशन आ गए यहाँ पे बैठे हुए हो? अरे जल्दी बोलो, टाइम नहीं है इतना, बंद कर देंगे मेरा मीटिंग, मूड खराब हो रहा है मेरा तुम लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक है? ऐसा ऐसा आंसर दे रहे हो रिप्लाई की। अरे क्या होता है बोलोगे? मैं अभी क्लास में जिंदगी भर क्लास नहीं लूंगा, समझे? जानते नहीं हो तुम हमको, बोलना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करने के लिए बोलो, टेम्पर मत कीजिए फालतू का। होता है सर। होता है सर। बोलने में तुमको मेहनत लग रहा है क्या अभी? जब भी सिन एंटी वर्ड यूज होगा वो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन विल बी 100% स्टीरियो स्पेसिफिक, 100% स्टीरियो स्पेसिफिक है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, अब बताओ, सिस होगा, एंटी एडिशन कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मीजो बन जाए या फिर एरिथ्रो बन जाए, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे हम सिन एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिन एडिशन कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे हम लोग सिन एडिशन कर रहे हैं। तो अब मीजो बनेगा कब? when both chiral center are same, when both chiral centers are same, क्लियर है सबको? मीजो कब बनेगा? जब दोनों काइरल सेंटर क्या हो, सेम। एरिथ्रो कब बनेगा? Same. when both are different, when both chiral centers are different, when both chiral centers are different, ठीक? अगर ट्रांस है तो ट्रांस प्लस सिन, उल्टा का उल्टा में तुम सीधा कर रहे हो तो उल्टा उल्टा ही रहने वाला है, उल्टा को उल्टा करोगे तो सीधा बनेगा, बता चुके 10 बार। यहां पे बनेगा बेटा क्या, थ्रियो, या इसको तुम बोल सकते हो ऑप्टिकली एक्टिव, या तुम बोल सकते हो पेयर ऑफ इनैंशमर्स, पेयर ऑफ इनैंशमर्स, या तुम इसको बोल सकते हो रेसमिक मिक्सचर, कुछ भी बोल दो, सब सही है। समझ में आ गया? तो क्या हो रहा है, जब तुम सिस आइसोमर ले रहे हो तो क्या मिल रहा है, एरिथ्रो मिल रहा है। जब तुम ट्रांस ले रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है, थ्रियो मिल रहा है। कम से कम ये हम 10 बार बोल चुके हैं कि जब एक स्टीरियो आइसोमर से एक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले, जब एक दूसरे स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट मिले, 100% वो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। या सीधा याद रखो, जहां भी सिन एंटी एडिशन वर्ड यूज होता है वहां पे रिएक्शन को हम लोग स्टीरियो स्पेसिफिक बोलते हैं। इतना दूर क्लियर है सबको? Yes, यस sir. सर। अब एग्जांपल देखिए सर, कुछ थोड़ा सा देखो, एग्जांपल भी दे देते हैं। ये हो गया सी डबल बॉन्ड, ये है तुम्हारा सिस अल्कीन, दिस इज योर सिस अल्कीन। तुमने इसका ट्रीटमेंट कराया, ठीक है, तुमने इसका ट्रीटमेंट कराया, H2, ठीक है, पीटी ले लिए, इसके साथ तुम हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा यार, मीजो बनेगा, दोनों काइरल सेंटर सेम होने वाला है, ठीक है? अब यहाँ पे यार काइरल सेंटर तो पहली बात बनेगा नहीं, तो काइरल सेंटर बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ D2 कर देता हूँ, यहाँ D2 कर देता हूँ, तो अब हो गया D, ये हो गया H, ये D है बेटा। तो सर ये मीजो है, ये क्या है बेटा, ये मीजो है, ये क्या है बेटा, ये मीजो है। क्यों बेटा? क्योंकि दोनों काइरल,
फिर अगर तुम इसका ट्रीटमेंट कर देते, ठीक है, इसका ट्रीटमेंट तो कर दिया तुमने, अब मान लो इसको चेंज कर दें, ये सिस था, इसी को हम ले ले ये वाला सिस, कि यहाँ CH3 ले लेते हैं, यहाँ यार C2H5 ले लेते हैं, यहाँ यार H ले लेते हैं, यहाँ H ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ये हो गया D2 PT और ये हीट। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अब क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा C2H5, अब देखो ये हो गया CH3, ये हो गया H, ये हो गया D, ये हो गया H, ये D। क्या ये मीजो है? No, sir. नहीं है सर, No, ये sir. ऑप्टिकली एक्टिव है सर, ऑप्टिकली एक्टिव यानी इसका इमेज भी बनेगा सर। और ये पर्टिकुलरली क्या है सर, तो सर ये एरिथ्रो है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. थर्ड केस, अगर हम लोग ट्रांस ले लेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग ट्रांस ले लेंगे, जैसे ये हो गया ट्रांस, तो ट्रांस में सिन करने से कोई फायदा नहीं है, ट्रांस थ्रियो ही रहेगा। तो दिस इज D2 PT हीट, तो यहाँ क्या हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3 H D D H, साथ में इसका इमेज बनेगा, बट ये रहेगा थ्रियो, बट ये रहेगा थ्रियो। समझ में आ गया सबको? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. अब जिसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं बुझाता है उसको थोड़ी देर बुझाएगा क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या हो रहा है। नोट करना था, नोट करना था यार, मूड खराब करके रख देता है सुबह सुबह, तो यहीं से तो नोट करना था। हाइड्रोजन गेट्स एडसॉर्ब्ड ऑन द मेटल सरफेस, तो एडसॉर्प्शन होने के चलते जो HH bond energy is very high, and without catalyst the activation energy barrier is very high, the activation energy barrier is very high. Hydrogen bond energy is very high, and without catalyst the activation energy barrier is very high. डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इज अ फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कैटलिस्ट के ऐड करने से चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। पूरा एक एक पॉइंट को ब्रैकेटेड कर लिखना, ठीक है, सबको एकदम खिचड़ी मत बना देना, कोशिश करना जैसा भी नोट्स लिखो, खोपड़ी जो है वही तुम्हारा सबसे बड़ा हार्ड डिस्क है। यहाँ सही से स्टोर हो गया, कॉपी में कैसे भी स्टोर हुआ है कोई मतलब नहीं है। कॉपी में तुम 75 ठो पेन लगा के लिख रहे हो, ठीक है, लाल ब्लू काला पिंक, उसे कोई मतलब नहीं है। दिमाग में से स्टोर होते जा रहा है, दैट इज दिमाग से ज्यादा, दिमाग का जो ये स्टोरेज कैपेसिटी इंफिनिटी टीबी का है, ठीक है, इतना टीबी है इसमें कोई हिसाब नहीं है, बहुत फालतू चीज हम लोग याद रखते हैं। आप इसमें है तो दो तीन चीजें जो है आपको याद नहीं है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे अगर हम लोग बात करें, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे अगर हम लोग बात करते हैं, तो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है ये डिपेंड करता है इनवर्सली ऑन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के इनवर्स। जाहिर सा बात है कि अल्कीन अगर ज्यादा स्टेबल हो गया, अल्कीन अगर ज्यादा स्टेबल हो गया तो हाइड्रोजनेशन का रेट जो होगा वो धीरे होगा, ठीक है। और मैंने तुमको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में सबसे पहला बताया था ट्रिक कि सबसे पहले तो यार ये देखा करो कि अल्कीन जो है वो कॉन्जुगेटेड है या आइसोलेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है, और तीसरा देखो क्या है कि क्यूमुलेटेड है कि नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है इन तीनों में? कॉन्जुगेटेड का, उसके बाद आइसोलेटेड, सबसे कम स्टेबल होता है क्यूमुलेटेड। अगर ये नहीं लग रहा है तो फिर लगाना है स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, तुमसे पूछता कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर क्या होगा। पहला ऑप्शन दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, दूसरा ऑप्शन दे दिया CH3 CH डबल CH3, तीसरा ऑप्शन दे दिया CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH3, चौथा ऑप्शन दे दिया C डबल बॉन्ड C, दिस इज CH3, दिस इज CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3, और एक ऑप्शन दे दिया CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये हो गया CH2। ठीक है, और एक और ऑप्शन दे दिया, मान लो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6, CH, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तुमसे पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बोलोगे, लिखो पहले तो। चलो यार, सबका हो गया। तो हम लोग एक पॉइंट और सीख लिए कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन में। अब देखिए यार, हाइड्रोजनेशन में अल्काइन का भी हाइड्रोजनेशन करोगे तो तुमको वहां पे भी तुमको यार अल्केन ही मिलेगा, अल्कीन नहीं मिलेगा। ठीक है, अल्केन ही मिलेगा, डायरेक्टली वहां पे अल्केन ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, एंड अल्काइंस। अगर हम दोनों कंपेयर कर रहे हैं कि यार CH2 डबल बॉन्ड CH2 है एक, और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, किसका रेट ज्यादा होगा, जल्दी बोलो जो लग रहा है, अल्कीन या अल्काइन, किसका रेट ज्यादा होगा। अल्कीन का सर, अल्कीन का ज्यादा नहीं होता, अल्काइन का रेट ज्यादा होता है। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ऑफ अल्कीन्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो रहता है, यानी इसका जब हाइड्रोजनेशन करोगे और इसका जब हाइड्रोजनेशन करोगे यूजिंग कैटलिस्ट, ठीक है, यूजिंग कैटलिस्ट, तो यहाँ पे रेट R1 है, यहाँ पे रेट R2 है, दोनों जगह अल्केन मिलेगा, CH3, यहाँ भी CH3, बट R1 का वैल्यू R2 से ज्यादा होता है। अल्काइन के पास पाई बॉन्ड डेंसिटी ज्यादा है, अल्काइन हैज मोर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, therefore it forms the transition state more faster than alkene। ठीक है, ये सब कोई नहीं तुमको बताने जा रहा है कि अल्काइन अल्कीन में किसका फास्ट होता है। ठीक है, अल्काइन और अल्कीन में अल्काइन का रेट ऑफ, लगता है कि आदमी को अल्कीन एक तो पाई बॉन्ड जल्दी हो जाएगा, नहीं, दोनों को कराएंगे, दोनों में फाइनल प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा, लेकिन अल्काइन में रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है क्योंकि दोनों साइड पाई बॉन्ड रहता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल पाई बॉन्ड बना हुआ रहता है, और सिलेंड्रिकल पाई बॉन्ड में बहुत डीप कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल तुम लोग इतना याद रखो कि सिलेंड्रिकल पाई बॉन्ड में ट्रांजिशन स्टेट फास्टर बनता है और ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल भी बनता है। तो अल्काइन का रेट याद रखना ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अल्कीन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जेई मेंस या जेई एडवांस दोनों का छोटा छोटा पॉइंट है, बट यही छोटा छोटा पॉइंट से बड़ा सवाल बनता है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। R1 मतलब बोला वही है, लिखा वही है, बस R2 ग्रेटर देन R1 कर लो।
हो गया? क्या बना जी हर्षवियानी प्रोडक्ट? CH3 CH2 CH CH2 No reaction. वाह, एक मोल है, क्या तुम प्रोडक्ट बोल रहा है? CH3 CH2 CH CH2 हाँ अच्छा, ये गलत है, ये नहीं बनेगा। CH3 CH2 CH, एक मोल लिए हैं, डबल बॉन्ड CH2, ये गलत है, ये नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस आंसर था। ठीक है, No reactions. ठीक है, तुम्हारा तो एकदम गलत है। पता नहीं रिएक्शन कैसे नहीं होगा, क्या चमत्कार करा देगी तुम, रिएक्शन ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे, इट इज एग्जाम्पल ऑफ क्यूमुलेटेड अल्कीन। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूमुलेटेड बोल रहा है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कीन। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? कॉन्जुगेटेड अल्कीन का एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कीन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजुगेटेड अल्कीन। अब यहाँ पे तुम लोग जो ये प्रोडक्ट बनाए ना, ये नहीं बनेगा मेजर, मतलब मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट ऐसे हम इसको दिखा रहे हैं, लिख दे रहे हैं ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां है मेटल का सरफेस, यहां हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड अब टूटेगा, ये इसके पास जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ठीक है, और ये मतलब बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और फाइनली अगर हम लोग बात करें, इस तरह से दिखा दे रहे हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इस हाइड्रोजन को गेन करेगा। ठीक है, तो यहां पे तुमको क्या दिख रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? इस तरह से रिएक्शन कराने में तुमको मिल रहा है कितना मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट? CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया तुम्हारा हाइड्रोजन। अब मैं यार थोड़ा सा इसको डॉटेड बॉन्ड से दिखाना चाह रहा हूँ। एक एक पाई बॉन्ड जो है वो मिटा दे रहा हूँ, ये पाई बॉन्ड में मिटा दे रहा हूँ, एक को बनाना है, एक को डॉटेड से दिखाना है। एक पाई बॉन्ड बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ एक पाई बॉन्ड बन रहा है। ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे 6 MCTS हो रहा है अभी भी ये सिन एडिशन, यहाँ से भी ये सेम साइड से जुड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट 6 MCT। और तुम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हो, तुम लोग नॉर्मल बना रहे हो। नॉर्मल क्या बना रहे हो? तो सर हम लोग को लग रहा है कि ऐसा बनेगा। ठीक है, तो तुम लोगों को क्या लगेगा? पूरा इंडिया को यही लगने वाला है कि ऐसे ही प्रोडक्ट बनने वाला है। यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। बट यहाँ तो ये 4 MCTS है ना जी, कौन ज्यादा स्टेबल है? 6 स्टेबिलिटी ऑफ 6 MCTS इज मोर देन 4 MCTS। ठीक है, तो ये देगा मेजर क्या बनेगा? तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बनेगा तुम्हारा प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा मेजर। क्यूमुलेटेड में अगर यहाँ 2 मोल लेते यार तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, या H2 एक्सेस में ले लेते तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, तब तो कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, तब तो ये पूरा अल्केन में कन्वर्ट हो जाता, CH3 CH2 CH2 CH3। बट अगर 1 मोल ले रहे हैं तो कहानी कुछ और है, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ठीक है, प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा। ठीक है, जो तुम लोग यहां से बना रहे तो, या इसको लिख दो, ये मेजर बनेगा। ये प्रोडक्ट मेजर बनेगा, सॉरी माइनर बनेगा। ये वाला जो है ये माइनर बनेगा ही नहीं, बस माइनर लिख दो बना। तो दिस इज द केस ऑफ कॉन्जुगेटेड अल्कीन। कॉन्जुगेटेड अल्कीन में 1 मोल हाइड्रोजनेशन लोगे तो वहां पे रिएक्शन थोड़ा 6 MCTS के वाया 6 MCTS जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट थोड़ा अलग मिलेगा। अब ये सब चीज अगर याद नहीं है बेटा तब तो बहुत दिक्कत होगा। अब यहाँ पे ये पूछ देता कि सिस बनेगा कि ट्रांस, तो क्या बोलते हैं? सिस बनेगा, क्योंकि
ट्रांस में ये पॉसिबल है कि ये दोनों, ट्रांस में ये क्या होगा, ये दोनों ग्रुप तो अपोजिट साइड पे होगा ना जी, और अपोजिट साइड में कभी 6 MCTS बन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे यार ये सिस अल्कीन बनेगा, सिस अल्कीन। और इतना डीप में चले जाओगे यार कुछ सब्जेक्ट में तो क्या है, टी बोलेगा आओ यार तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, आ जाओ मेरे यहाँ से बीटेक कर लो, तो कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तुम लोग ये बता दे रहे हो कि सिस अल्कीन मेजर होगा, ट्रांस सिस सब बता दे रहे हो, बिकॉज 6 MCTS will not going to form from opposite side। अगर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ऐसे रहेगा तो नहीं बनने वाला, दोनों को सेम साइड पे आना पड़ेगा। अपोजिट साइड पे रहेगा तो 6 MCTS बन ही नहीं पाएगा। और किसी को कोई डाउट जल्दी बोलो। तो एक क्वेश्चन का में एक टॉपिक ही था, हाइड्रोजनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड हेडिंग छोटा लिंडलर्स कैटलिस्ट का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट? तो लिंडलर्स कैटलिस्ट का फंक्शन देखो क्या है। अगर तुम्हारे पास अल्काइन है और तुम इसको नॉर्मली H2PT के साथ या H2NI के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली अल्काइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा अल्काइन अल्केन में नहीं जाए, हम चाहते हैं बीच में रुक जाए, बीच का रास्ता, मतलब बीच में आ जाए, मतलब कि ये कन्वर्ट हो किस में? अल्कीन में कन्वर्ट हो, यहां रुक जाए रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो जाए? रुक जाए। तो रोक, यहां तक रिएक्शन लाने के लिए जैसे डाइबल्ज का यूज करते थे। डाइबल्ज का काम क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड को CHO तक रोकना है, RCN को RCHO तक रोकना है। तो यहां पे भी अल्काइन को अल्केन तक नहीं ले जाना है, उसके लिए तो फिर H2PT के साथ हीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पे चाहिए कि अल्कीन तक रुक जाए। तो अल्कीन तक रुकने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा रिएजेंट का? लिंडलर्स रिएजेंट का। कौन से रिएजेंट का? लिंडलर्स रिएजेंट का। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। लिंडलर्स रिएजेंट जो क्या है बेटा, तो पहले ये समझ लो। तो लिंडलर्स रिएजेंट क्या है? इज अ पॉइजनड रिएजेंट। यहां पे अगर हम बात करें कि पॉइजनड रिएजेंट है या पॉइजनड कैटलिस्ट, यहां पे लिख देना पॉइजनड कैटलिस्ट। मतलब हम चाहते हैं कि अल्कीन तक रुके, तो हम क्या चाहते हैं इनडायरेक्टली? कि हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि रेट जो है वो कम हो जाए। हम चाहते हैं कि रिएक्शन अल्कीन पे रुक जाए, तो हम क्या चाहते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ जाए। हम चाहते हैं कि रेट कम हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कैटलिस्ट में जहर मिलाना पड़ेगा। नहीं रे, कैटलिस्ट को पॉइजन करना पड़ेगा। तो कैटलिस्ट में जहर मिलाना, कैटलिस्ट में पॉइजनिंग करना, मतलब कैटलिस्ट के इफेक्ट को कम कर देना। तो कैटलिस्ट के इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को घटा देंगे। अरे बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. कैटलिस्ट का सरफेस एरिया अगर नहीं घटाओगे तो क्या होगा? वो पूरा हाइड्रोजन भर भर के रहेगा एडजॉर्ब। उसके ऊपर जैसे ही अल्काइन आया, अल्काइन कन्वर्ट हो गया अल्केन में। लेकिन अगर उसके सरफेस एरिया को कम कर दिया जाए, यानी कि पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द कैटलिस्ट, डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। पॉइजनिंग का मतलब क्या है? डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। तो पॉइजनिंग का मतलब है डिक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कम करोगे तो कम हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, और जब हाइड्रोजन कम एब्जॉर्ब होगा तो हाइड्रोजन का जो सप्लाई मिलेगा अल्काइन को वो कम मिलेगा, और जब सप्लाई अल्काइन को कम मिलेगा तो अल्काइन का रिएक्शन कहां पे आके रुक जाएगा? अल्केन पे आके रुक जाएगा। क्लियर है सबको बेटा? अल्कीन पे आके रुक जाएगा। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग पॉइजनिंग में लिए अलग अलग चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिंडलर्स रिएजेंट में पॉइजनिंग के लिए अलग अलग चीज यूज करते हैं। तो ये तो रहेगा ही, H2PT तो है ही लिंडलर्स रिएजेंट में। लेकिन प्लैटिनम का या फिर निकल का, जो भी बोल दो, प्लैटिनम का या निकल का सरफेस में क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्यूनोलीन प्लस
लेड एसीटेट PbOAC होल ट्वाइस लिख दे रहा है। या फिर किसी किसी बुक में ऐसे भी लिख सकता है BaSO4, ठीक है, BaSO4 प्लस क्यूनोलिन प्लस एसेट वेपर्स। तो ये सारा जो तुम बाद में लिख रहे हो ना, इसी को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, उसके सरफेस पे ब्लॉक कर दे रहा है सरफेस एरिया को, ताकि हाइड्रोजन नहीं जा पाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यार लिंडलर्स कैटलिस्ट, या तो 1 को भी बोल सकते हो लिंडलर्स। एनसीईआरटी में आई थिंक 1 दिया हुआ है, और भी बाकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2 भी दिया हुआ है, दोनों सही है। पॉइजनिंग के लिए बस पॉइजन करना है तुमको, कैटलिस्ट के सरफेस का एरिया कम करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्यूनोलिन प्लस लेड एसीटेट मिला के डाल दो उसके सरफेस पे, या फिर बेरियम सल्फेट, क्यूनोलिन और सल्फरेट वेपर्स डाल दो। तो लिंडलर्स रिएजेंट ये हो गया। बट इस रिएजेंट से इंपॉर्टेंट, ठीक है, रिएजेंट से इंपॉर्टेंट, रिएजेंट तो याद तुमको देख के ही समझ में आ जाएगा, ये याद रखना है कि अल्केन अल्कीन में कन्वर्ट होगा 100%। मान लो तुम्हारे पास ऐसा अल्कीन है, सॉरी अल्काइन है, और तुमने इसका ट्रीटमेंट करा दिया किसके साथ, तो सर H2, सर PD, सर यहां BaSO4, सर क्यूनोलिन, ऐसा लिख दिया है रो पे, और सल्फरेट, यानी कि लिंडलर्स रिएजेंट दे दिया। अरे मतलब तुमसे पूछेगा सिस अल्कीन की ट्रांस अल्कीन, क्या बोलोगे, मेजर क्या बनेगा, मेजर क्या बनेगा, सीसी बनेगा। मतलब यहां पे भी एडिशन जो है वो भी सिन ही एडिशन है, इट इज ऑल्सो सिन एडिशन। लिंडलार्स के साथ भी सिन एडिशन ही होगा, 4 MCTS ही बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका सिस अल्कीन ही होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो आपका सिस अल्कीन ही होगा, मेजर प्रोडक्ट जो होगा आपका सिस अल्कीन ही होगा। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिंडलार्स रिएजेंट याद रखना, लिंडलार्स रिएजेंट लाइक डाइबेल्च रिएक्शन में रिएक्शन के मतलब रेट को कम करता है, रिएक्शन को बीच में रोकता है, अल्केन तक नहीं जाता है, अल्काइन को अल्कीन तक ही ले जाता है। दैट इज अ फंक्शन ऑफ लिंडलार्स रिएजेंट, दैट इज अ फंक्शन ऑफ लिंडलार्स रिएजेंट। Function of Lindlar's reagent. Poisoning of catalyst का मतलब decreasing the surface area of the catalyst such that less hydrogen gets absorbed on the surface of the metal. हो गया ये पन्ना? छोड़ने वाला है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्कीन को। अरे यार याद करो ना, बड़ा यहां पे ज्यादा बड़ा बाप कौन है, ठीक है, बाप का बाप कौन है, LiLH4 अल्कीन को रिड्यूस कर पाता था क्या? जल्दी बोलो। नहीं सर। नहीं, बस एक ही केस करता था जब बेंजीन के बगल में डबल बॉन्ड होता था। अल्काइन को कर पाता था? नहीं कर पाता था। लेकिन H2PD यानी H2 निकल ये सबको कर देता है। मतलब सर क्या है, मतलब यहां पे यार H2 निकल हीट करोगे, यहां पे तुम H2 निकल हीट करोगे, यहां पे तुम H2 निकल हीट करोगे, यहां पे तुम H2 निकल हीट करोगे, यहां पे भी तुम H2 निकल हीट करना, और यहां पे भी तुम H2 निकल हीट कर, हर जगह रिएक्शन है। यहाँ RNH2, यहाँ RCH2NH2, यहाँ पे RNHCH3, यहाँ पे RCH2OH प्लस, यहाँ मान लो ये R1 है प्लस R1OH, यहाँ पे, ठीक है, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया सही समय पे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम लोग लिख लो क्या बनेगा, लास्ट में अल्कोहल बन जाएगा ना? यस सर।
Yes, sir. हाँ, तो बेटा H2 निकलना, बोलेगा LiLH4 को बेटा थोड़ा कम उड़ो, NaBH4 के सामने उड़ना, मेरे सामने मत उड़ो, हम बाप है तुम्हारे। हम अल्कीन को भी करते हैं रिड्यूस, अल्काइन को भी करते हैं रिड्यूस, और बाकी तुम जिसको करते हो उसको भी रिड्यूस करते हैं। तो फिर वो गाना बजेगा, बाप आया बाप आया। चलो यार, पेंसिल रिचार्ज हो गया होगा। चलो, तो यहां बन जाएगा RCHOH H, यहां भी RCHOH R। ठीक है, सबने लिख लिया इसको? सर फोर्थ वाला में वहां पे RCH2OH प्लस R1OH ना होगा। हाँ, वो छूट गया R1OH का, तो पेंसिल डिस्चार्ज हो गया था वहां पे। चलो ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक लो, 6:45 में मिलते हैं हम लोग। सर ब्रेक 15 minutes break, after that we will meet at 6:45 sharp। अब छोड़ दीजिए क्लास सर। लंबा, नहीं नहीं छोड़ेंगे ब्रेक मत क्लास, दीजिए सर, ऐसे सर, ही ब्रेक तो देना ही पड़ेगा। नो सर छोड़िए सर। नहीं छोड़ेंगे, ब्रेक है, जा सकते हो तुम लोग। 6:45 में क्लास रिज्यूम।